इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म। इसी बुत परस्त कौम में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया इब्राहीम। अल्लाह ने बचपन से ही उन्हें अक्ल, समझ और हिकमत अता कर दी थी। उनके अपने पिता आज़र बुत बनाते थे और उन्हें बेचते थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि जो अपने हाथों से बनाया जाए वो भगवान कैसे हो सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर सोचते, सूरज निकलता है फिर डूब जाता है, चांद आता है फिर छिप जाता है, तारे चमकते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो फिर असल मालिक कौन है? उन्होंने ऐलान किया, मैं उस रब की इबादत नहीं करता जो डूब जाए, मैं तो उस रब का हूँ जिसने आसमान और जमीन बनाई। यही वो वक्त था जब अल्लाह ने उन्हें अपना नबी चुना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने पिता को समझाया, अब्बा ये बुत न सुनते हैं न देखते हैं, फिर आप इनकी इबादत क्यों करते हैं? लेकिन पिता ने गुस्से में जवाब दिया, अगर तू नहीं रुका तो मैं तुझे कौम से निकाल दूंगा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम के सामने खड़े हुए और कहा, ये बुत कुछ नहीं कर सकते, इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। कौम ने मजाक उड़ाया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम डरे नहीं। एक दिन पूरी कौम किसी मेले में गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में अकेले रह गए। वो बुत खाने में दाखिल हुए, चारों तरफ सजे हुए बुत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई, एक एक करके सारे छोटे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के गले में टांग दी। जब लोग लौटे तो बुत टूटे पड़े थे। सब चिल्लाने लगे, ये किसने किया? किसी ने कहा, इब्राहीम नाम का एक लड़का इन बुतों को बुरा कहता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। कौम ने पूछा, क्या तूने हमारे भगवानों के साथ ये किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से कहा, उस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये भूल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। कौम शर्मिंदा हो गई, लेकिन हक मानने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने फैसला किया, इब्राहीम को आग में जला दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि पास जाना भी नामुमकिन था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से आग में फेंका गया, लेकिन उसी पल अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत खड़े थे। पूरी दुनिया हैरान रह गई। जब कौम फिर भी नहीं मानी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, इराक से फिलिस्तीन, फिर मक्का। उनके साथ थीं उनकी पत्नी हजरत हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और छोटे इस्माइल को सूने रेगिस्तान मक्का में छोड़ दिया। पानी खत्म हो गया। हाजरा माँ सफा और मरवा के बीच दौड़ी, 7 चक्कर लगाए, तभी अल्लाह ने जमजम का चश्मा निकाल दिया। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा, अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करो।